अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं थोड़ा जस्सी सिंह जस्सी लायलपुरिया तुहाडे नाल एक बारी फिर मिठी जी सवेर लैके पाकिस्तान के साथ तुहाडी सेवा दे विच हाजिर। और जनाब मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक बार फिर से वी बैक विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम 10 to 12 p.m. and wishing you a day full of sunny smiles and happy thoughts and a happy good morning to both of you as well. थैंक यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी पता नहीं की क्यों से एडा थोड़ा कह गई है। वाह वाह सुबह कह रहा हूं मैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने वैसे नोट किया है, राफिया जब भी बात कर रही होती ना, आपके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल नजर आ रही होती है। जब मैं बात करती हूं मेरा बचपन दा शौक हैगा कि मैनू अंग्रेजी आउणी चाहिदी, होर कोई भाषा आवे ना आवे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। समझना ना आवे यस ओ नो बंदा कर करके आप काम चला लेंदा है। हाँ जी, जबरदस्त। अगर शो के सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट में आपके लिए इन्फॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ इंटरटेनमेंट भी है। अगर हम इंटरटेनमेंट की बात ना करें तो जिससे हमसे नाराज हो जाता है और वो हमारे सवाल को स्पॉइल करके अपनी इंटरटेनमेंट अंदर जरूर लेके आता है। अच्छा, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मतलब कि ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਦੀ हैं कि जिन्ना लोग खुश हो जाएं, क्योंकि ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है ना। बिल्कुल। और अगर सेगमेंट्स की बात की जाए तो हमेशा हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उस पर हम टॉप स्टोरी की बात करते हैं, जो चीजें चल रही होती है सियासत में या अहम टॉपिक जो होते हैं उस हवाले से बात करते हैं। वैसे तो हमारे हर सेगमेंट में ही अहम चीजें होती हैं, लेकिन फर्स्ट जो सेगमेंट होता है वो सियासी होता है, जिसमें पता चल रहा होता है कि कौन सी जो पार्टी वो क्या करने जा रही है, हो क्या रहा है, आखिर होने क्या जा रहा है, उस हवाले से हम बात करते हैं। बाकी जो सेगमेंट है वो बताएंगे जी राफिया। जी डेफिनेटली स्टोरी ऑफ द डे होती है हमारे साथ, टॉप स्टोरी होती है। उसके अलावा हमारे पास एक बड़ा ही बेहतरीन इरम टॉपिक होता है टैबू, जिसमें हम वो चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं जो नॉर्मली जैसे बाजी हसन लगे ने मैं कह लगा एक ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ इरम ਹੁੰਦੀ है, एक कहने लगी जी प्लीज। सो या हमारे साथ टैबू होता है जिसमें हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं जो नॉर्मली डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन उन पे बात करना बेहद जरूरी होता है। उसके अलावा हम सोशल इश्यूज को हाईलाइट कर रहे होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं और उनका सोल्यूशन जो है उसको भी देख रहे होते हैं। उसके अलावा हम हेल्थ पे डेफिनेटली बात कर रहे होते हैं। बीइंग अ फार्मासिस्ट आई फील लाइक इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू शेयर द हेल्थ इश्यूज विद यू एज वेल, और उनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं वो भी। अदर देन दैट जैसी बाजी होर क्या होता है एंटरटेनमेंट के अलावा हासियां खेडियां गप्पां छप्पां, और सब तो प्यारी गल जिहड़ी राफिया ने कीती हैगी है कि सेहत दे उत्ते गल करदे आ, और रोज साडे कोल नਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, पढ़े लिखे तरीके ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ भी। चलिए जी, अगर पहले सेगमेंट की तरफ बढ़े तो सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान में जुमे को सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सिलसिले में इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें हुकूमत ने मौजूदा चेयरमैन सादिक संजरानी को इस ओहदे के लिए दोबारा नामजद किया और उसके बाद ओहदा डिप्टी चेयरमैन के लिए कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को मैदान में उतारा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के झंडे तले अपोजिशन के इत्तेहाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को बतौर चेयरमैन उम्मीदवार नामजद किया था, जबकि डिप्टी चेयरमैन के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के जो मरकजी सेक्रेटरी हैं उन्हें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को इनके लिए नामजद किया था। जो ईवान ने बाला की क़यादत को चुनने के लिए इस इंतखाब में बिलाखिर सादिक संजरानी की जीत हुई और जिसकी मद में उन्हें ईवान बाला में डाले गए 98 वोटों में से 48 वोट मिले। यूसुफ रजा गिलानी को 42 मिले। सादिक संजरानी का अवामी सियासत से पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन उनकी पहचान एक कारोबारी शख्सियत की है। इसके अलावा अगर बात की जाए बलोचिस्तान के अलावा इनका जो कारोबार है वो दुबई में भी फैला हुआ है और 1998 में इस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। खैर, कल का जो इलेक्शन हुआ बड़ा अहम रहा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर जी। ईवान बाला में हुकूमत की बालादस्ती साबित हो गई है, PDM को अब कौन से अहम फैसले करने होंगे? कल का इलेक्शन जो है क्या देखते हैं इस हवाले से आप? गिलानी साहब को हराने में जी उनके बेटे कासम गिलानी का बहुत बड़ा किरदार है। वो तेरा पड़ा हो जाए जी
और चंद दिनों में आपके सामने सारी कहानी आ जाएगी जी कि ये हमाकत कैसे हुई, ठीक है। और इस हमाकत को करने में इनके अपने सगे बेटे का क्या रोल है। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी सर, क्या उन्होंने तरीकाकार बता दिया था कि वोट को जाहिर कैसे करना है? बात क्योंकि वीडियो तरीकाकार बताने की नहीं है। जी असूली तौर पे ऐसा होता है कि हर पार्टियां एक ग्रुप बनाती हैं कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप जी कैसे वोट करेगा, जी सर, और उनको उससे पहले पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। कागज पे जो बैलेट पेपर होता है वो दिखाया जाता है, ठीक है। डमी बना के कि वोट कैसे लगानी है और हाँ जी। किस तरह लगानी। इसकी वजह खुद गिलानी साहब का साहबजादा कासम गिलानी और उसकी तेजी है। जी 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 सर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब ने भी कहा है कि इस हार के बाद पीडीएम को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद चल पाएगा या नहीं? बात गिरेबान की नहीं है बेटे जी। बात गिरेबान की नहीं है जी, तेजी की है, फुर्ती की है, तेजी की है। अपने जी अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझने की है। जी, ठीक जी, है। ये हुआ है। सर सादिक संजरानी के लिए क्या क्या मुश्किलात होने वाली है? पहले तो 2.5-3 साल आराम से पहले गुजर तो गए। बात यह है मेरे बेटे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का ना कोई रोल है तेरे लिए ना मेरे लिए, जी ना संजरानी के लिए। पहले मुश्किल थी गाड़ियां, कारें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जी। मर्सिडीज गाड़ियां, रियायतें, पैसे, दौलत, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, गवर्नर से मुलाकात, चीफ मिनिस्टरों से मुलाकात, जहाजों के टिकट। उनके लिए क्या मुश्किलात पहले जी। थी और अब कौन सी हो जाएंगी। सर काफी दौड़ नजर आई। अगर इतना अहम नहीं था तो सारी पार्टी जो थी उन्होंने बिल्कुल ये पूरी- दिखावा है, ये दिखावा ये है। दिखावा है, ठीक है। देखें ये एलीट क्लब है। जी पाकिस्तान के जो एलिटिस्ट हैं हम्म, वो इस क्लब के मेंबर हैं। आप देखें तो सही, इन 98 लोग जो हैं जी इसमें से मेरे ख्याल है 20 के करीब ऐसे हैं जो मतवसत तबके से तलक रखते हों। जी सर, बाकी जो 70 से जायद हैं वो तो एलिटिस्ट हैं, खरबपति हैं, खरबपति। जी ये एलिटिस्ट का क्लब बन चुका है। ये सेनेट का जो कॉन्सेप्ट 1973 के आइन में है, जी ये सेनेटें जो अब आ रही हैं उससे मुख्तलिफ है। ये तो इज्जत के लिए। जी अच्छा सर, कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन है वो कह रही है कि जी हम जी ये जो है इसको चैलेंज करेंगे, जबकि हुकूमत कह रही है कि नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की जितनी भी प्रोसीडिंग है इन हाउस उसको आप किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। जे आप क्या देखते हैं, अब लॉन्ग मार्च ही है जो पीडीएम को बचा पाएगा? दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें कानून की अगर वायलेशन हुई है तो उसको चैलेंज ना किया जा सके। जी। पहली बात। जी दूसरी बात फिर मैं अर्ज करूंगा, हुकूमती सेनेटर और ये नॉन हुकूमती सेनेटर, इनके दरमियान जो जंग है वो असूल की है ही नहीं। जी ये ना तो मेरी गुर्बत के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं, जी। ना मेरे बच्चे के स्कूल के लिए लड़ रहे हैं, जी ना मेरे लिए दवाई के लिए लड़ रहे हैं। इनकी जंग अपनी जंग है। जी अगला सवाल क्या आपका? जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਫਤਖਾਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲੂਟ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਚੱਕ ਦੋ ਫਟੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ क्यों ਬਾਤ आप ਹੈ। ऐसे क्यों खुश हो रहे हैं? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਈ ਪਿਓ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ हाँ जी ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ। बिल्कुल महंगाई ਇਹਨਾਂ आपने ਦੇ बिल्कुल सही ਰਾਜਨੀਤਿਕ बात की है। ਪੰਗੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन अगर जैसी बात की जाए तो ये इलेक्शन बड़ा अहम रहा, चाहे सैनिटर्स के लिए हो। जब आपने देखा कि ਇਲੈਕਸ਼ਨ ट्यूसडे को ਜਿੰਨੇ जब ਵੀ ਇਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ही ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल। ये कोई लेकिन बड़ी गल खैर अब नहीं देखना ये है कि सादिक संजरानी को कौन सी मुश्किलात सामने आएगी। पहले तो डिप्टी जो स्पीकर थे, सेनेटर जो थे वो तो जनाब सलीम मांडी वाले थे, तो काफी चीजें हल थी। खैर अगर महंगाई की बात हो रही है तो कुकिंग ऑयल की बात करना भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि कुकिंग ऑयल भी बड़ा महंगा हो गया है और सब लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। गरीब आवाम तो वैसे ही खरीद नहीं सकती और वैसे भी अब जितनी एक्सपेंसिव हो गया है, जो मिडिल क्लास है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया जी कुकिंग ऑयल खरीदना। कुकिंग ऑयल महंगा क्यों है जी? ਮੈਂ ਇਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 18,000 ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, जी ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਥੋਕ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ को महंगा हो गया कि जितनी तनख्वाह होती है सारी जड़ी है। जैसी ये देखे ना कि पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, क्योंकि कुकिंग ऑयल एक्सपेंसिव क्यों है, और ये पाकिस्तान में 13 साल, पाकिस्तान बनने के बाद 13 साल तक मुल्क जो है ना हमारा खुर्दनी तेल के मामले में खुद कफील रहा था। कर्ज करो कि इस साल के बाद खुर्दनी तेल को पाकिस्तान की दूसरी बड़ी दरामद बना दिया गया है। पाकिस्तान खुर्दनी तेल में खुद कफालत हासिल नहीं कर सका है, जिसके जरिए सालाना $2.5 अरब का ज़र मुबादला जो है वो बचाया जा सकता है। It has been changed to 3.5 actually ना 3.5 ढाई से वो 3.5 तक हो चुके हैं। इतनी ज्यादा हमारी इंपोर्ट जो एनुअली वो इंक्रीज हो चुकी है। राफिया आप क्या कहेंगे, मतलब देखें ना कि ऑयल जो है वैसे भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, उसके बाद इतना ज्यादा जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है जबकि हम पाकिस्तान में भी जो ऑयल है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा। जैसे पाकिस्तान बनने के वक्त एज यू मेंशन्ड कि 13 साल तक जो है पाकिस्तान अपना खुद तेल बना रहा था, लेकिन उसके बाद वी हैव मूव्ड ऑन टू द इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। एक तो ये कि हमें इंपोर्ट कराना पड़ा है, हमारा जो ज़र मुबादला वो बाहर जा रहा है। दूसरी ये कि इसको यूज करने इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, डायबिटीज में इशू आता है, आपको कैंसर के इश्यूज हो जाते हैं। स्टिल वी आर यूजिंग इट सो मच। हाँ बिल्कुल राफिया, जैसे आप जिक्र करी थी, लेकिन हमारे यहाँ ऑयल वैसे इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन खैर जैसे राफिया जिक्र कर रही थी कि इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकाकार है जिस तरह से जो कुकिंग ऑयल है वो बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना ज्यादा जो है ऑयल वो इंपोर्ट कर रहे हैं। राफिया जैसे अपने हार्ट की बीमारी का सब तो पहले तो गल मैं तुहानू ये दस्सां कि असीं ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀਏ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਡਈ ਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਡਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਡਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ। I agree with ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, तो वो साडे वैदर के मुताबिक और साडियां सेहतां दे मुताबिक वो वधिया बनाउणगे और देसी ढंग दे नाल मैनूं इन्ना को पता है कि 100% शुद्ध होएगा। जैसे मैं जिस बात पे कह रही थी अग्री करने का, जैसे तुसीं जेड़ी भी गल करदियां दोवें जणियां जज्बाती ना हो जाया करो, एक बंदा गल करदा होए विच टोकिया ना करो, बस सही। अच्छा जैसे पाजी सीरियस हो गए। सीरियस कदों हुंदा? समझाउंदा ही हैगा। अच्छा हुण जैसे पाजी होण ते मेरी सुन लो, जदों तुसीं दोवें बोलदियां हुंदियां मैं कदी बोलिया विच। हां अच्छा अच्छा जैसे बाजी ने जैसे मेंशन किया ना कि हम जहर इंपोर्ट कर रहे हैं। लेट मी मेंशन वन थिंग, जो बाहर से ऑयल नॉर्मली जो बाहर यूज हो रहा होता है उसमें जो हार्ड ऑयल होता है उसकी क्वांटिटी होती है 3% और जो सॉफ्ट ऑयल होता है उसकी क्वांटिटी होती है 97%। लेकिन पाकिस्तान में जो ऑयल यूज हो रहा है उसकी जो हार्ड ऑयल की क्वांटिटी है दैट इज 80% और जो सॉफ्ट ऑयल की क्वांटिटी है दैट इज 20%, व्हिच इज सुपर सुपर डेंजरस फॉर द हेल्थ। पाकिस्तान को सारी दुनिया सड़दी हैगी है क्योंकि सच्चा तो सुच्चा देश है, और इन्हां चीज़ां दे विच जिहड़ियां असीं बाहरों खुराकां मंगाने हैगे इन्हां दे विच पुट्ठे सीधे फार्मूले पा के घल दिंदे ने ताकि आवाम नूं कुछ ना कोई मसला होवे। ठीक है जी जी राफिया कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। ये जो वैसे जैसी बात करें वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ भी बात कर रहे हैं कि क्यों ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, क्यों हम खुद काश्त नहीं कर पा रहे जबकि सोर्सेज भी हमारे साथ मौजूद है, क्यों इतनी ज्यादा अमाउंट जो है हमारी ज़र मुबादला जो है जो पैसे हैं वो ज्यादा बाहर के ममालिक में जा रहे हैं। राफिया जैसे जिक्र कर रही थी बीमारियों का, तो राफिया प्लीज बताइएगा कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से? सबसे पहले तो हार्ट डिजीज है इसमें, जो ऑयल यूज करने की वजह से होती है, जिसमें लो सैचुरेटेड जो फैट है वो बहुत ज्यादा होती है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा होता है कि कोलेस्ट्रॉल है ना उसका लेवल बॉडी में बढ़ा होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं बॉडी की उस पर जाके अटैच हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा होता है, आपका हार्ट मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, हार्ट डिजीजेज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज
इंक्रीज हो जाता है, और उसके अलावा कैंसर जो है, दिस इज द मेन थिंग दैट हैपेंड विद दिस एज वेल। हाँ जी। तो ये इतनी सारी बीमारियां हैं जो ऑयल के साथ आ रही होती है, जैसे बाजी की हुआ है तानू इतने सारे इश्यूज हैं जो इसके साथ बोल दी यार तू। अच्छा, सो इतने सारे इश्यूज हैं जो कुकिंग ऑयल के साथ आ रहे हैं, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस थिंग एज वेल। अच्छा, तू क्यों खाती है कि कुकिंग ऑयल खाती है? जैसे बाजी मैं मक्खन खानी हूँ। वाह जी वाह, क्या बात अरे है, क्या ग्रेट, बात है, क्या सही हो गया, बात बात ही है। खत्म होगी, वो तो मक्खन खाती है। अच्छा जी, खैर हम बात कर रहे थे। ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। अच्छा बाजी मैं डॉक्टर हैगी गल की कर रही हूँ मतलब। अच्छा राफिया, आपने नोट किया है कि जस्सी पाजी जो है ना वो बाद में करते हैं, लाफ्टर पहले देते हैं, पहले खुद एंजॉय करते हैं उस बात को, फिर हमारे बाद साथ में करके एंजॉय करते हैं। खैर ये थी जी कुकिंग ऑयल के हवाले से। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦੋ ਕਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। और जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। वी आर बैक वंस अगेन। बात करेंगे हम जनाब अबाउट द स्किन। इट्स 2021 राइट नाउ। वक्त बदल रहा है, उसी के साथ ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स भी बदल रहे हैं। जहाँ पे विद अ लॉट ऑफ मेकअप एक स्टैंडर्ड हुआ करता था ब्यूटी का, नाउ इट्स जीरो मेकअप। विद जीरो मेकअप इट्स गुड हेयर, इट्स गुड हेल्थ जस्सी पाजी, एंड इट्स गुड स्किन। तो उसके हवाले से हम गुड स्किन के हवाले से बात करेंगे। स्किन के इश्यूज क्या होते हैं और उनके जो इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। डेफिनेटली बिल्कुल राफिया जैसे जिक्र कर रही थी स्किन के बारे में, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ना कि सिर्फ खवातीन को, मर्द हजरात को भी बहुत स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है? समटाइम तो हम ऐसी जो क्रीमें इस्तेमाल करते हैं रात के वक्त, तो वो ठीक नहीं होती आपकी स्किन के लिए। वो वक्ती तौर पे तो आपको बहुत गोरा कर देती हैं, लेकिन बाद में आपकी जो स्किन की एक लेयर होती है वो उतर जाती है, वो आपकी जो वेन्स है वो नजर आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को एक्ने हो जाता है, कुछ लोगों को छाइयां पड़ना शुरू हो जाती है, डिफरेंट बीमारियां स्किन की होना शुरू हो जाती है। एक्जिमा है, बहुत सारी और डिजीज हैं। जैसे बाजी तो कोई बीमारी तो नहीं है स्किन दी? ਕਰੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੱਲੇ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪੱਗ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ अच्छा जी, खैर स्किन के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, समटाइम हम लोशन लगाते हैं। जिल्द के अमराज, जिल्द की बीमारियों के लिए बहुत सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं जनाब। इनमें से कुछ दवाएं जो हैं वो क्रीम या लोशन की सूरत में मिलती हैं और अक्सर एंटीबायोटिक्स पर मुश्तमिल होती है। ये लगाने की दवाएं हैं, लेकिन छोटे या बड़े बच्चों में इनका जो एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, अगर नहीं करते तो इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। स्किन के हवाले से कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीरा खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं साहब? जी हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, स्किन के बारे में जब से हम ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं, हमें बीमारियां भी ज्यादा लगना शुरू हो गई हैं। डिफरेंट तरह के फेशियल आ चुके हैं, उसके बावजूद हमारी स्किन खराब नजर आती है, ग्लो नहीं नजर आता। डॉक्टर साहिबा बताइएगा क्या रीजन है जो एक्नी जब हो जाता है तो वो जल्दी खत्म नहीं होता? जी एक्चुअली उसकी ना बिहाइंड द रीजन ना लॉट ऑफ रीजंस जो हैं एलर्जी की और एक्नीज की ना बहुत ज़्यादा है जी। अब इसमें ये है कि कुछ ब्रांड्स को मैं मेंशन नहीं करती, मेरा एक चैनल है, मैं वहाँ पे भी इन्फॉर्म करती हूँ कि जैसे अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। अब जो तो बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं और जैसा कि डेली जॉब वाली बच्चियाँ हैं, उन्होंने जाना है और वो कोई मेकअप में कोई ब्रांड एक ऐसी होती है जिसकी उनको अवेयरनेस नहीं होती। मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ, तो वो ऐसा कोई यूज कर लेती है जिससे उनके फेस पे जो बिल्कुल क्लीन फेस होते हैं उनके थोड़ी एक्ने आ जाती है। दूसरा शॉर्ट में मैं बताऊंगी क्योंकि लॉट ऑफ आपका बल्कि शो थोड़ा छोटा हो जाएगा, इतनी इसकी प्रॉब्लम है स्किन की कि बच्चियाँ टीनेजर्स होती हैं जिनको भी अपकमिंग स्टार्ट पीरियड्स होते हैं या थोड़ा हार्मोनल अनबैलेंस होते हैं, उन बच्चियों को सबसे पहले उनके लिए ये एक्ने का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। फिर इसी तरह जो बॉयज हैं उनके साथ भी ये जब टीनेजर एजेस में होते हैं, वो आजकल जैसे बहुत ट्रेंड चला हुआ है, विदाउट सर्च फेस वॉश यूज कर लेते हैं, विदाउट फेशियल लेने चले जाते हैं। अभी रिसेंटली थोड़ी सी आपकी एक बात नजर पकड़ो, भी मेरे पास रिसेंट एक पेशेंट आई थी, टीनेजर बच्ची थी और शी इज वेरी यंग, और उन्होंने ना वेरी सैड टू से कि एक ब्लीच का साशे लिया, वो ब्लीच उन्होंने यूज की और उसको उन्होंने ना घर में सिर्फ रब किया, उन्हें खर्च सी हुई,
वहां से ना उनके थोड़ा सा जख्म हो गया और वो इतना बड़ा एक पिंपल की तरह वो बन गया कि जिसकी उनकी सर्जरी करनी पड़ी। तो मैं यही, अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां या जो गर्ल्स हैं या जो ऑफिस जॉब करती हैं बच्चियां, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, काइंडली विदाउट सर्च जो है, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट की फीस हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर आवाम नहीं अफोर्ड कर सकती, और सैलून बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि अब तो क्या कहते हैं, जो चैनल है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा वेस्ट की बहुत आती है, तो मैं उनको ये कहती हूँ काइंडली ये जो आप फेशियल्स ले रहे हैं ना, जिसमें स्पंजेस बहुत ज़्यादा यूज में होते हैं, वो आप लोग बंद करें। और विदाउट सर्च ब्रांड या आप कोई मेकअप की प्रोडक्ट, जैसे एग्जाम्पल आजकल बहुत ज़्यादा बेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जब आप बेस यूज चेंज करते हैं वो थोड़ी क्लोज करें। अच्छा डॉक्टर भैन जी सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਧੱਦਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬੇਹਾ ਥੁੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੁਰਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਖੁਰਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं आपकी बात को पहले तो उसका बिल्कुल बैक होंगी कि पहले दौर ऐसा था कि उसमें वाकई ये चीज बहुत बेटर करती थी। नानियां दादियां जो होती थी उनकी बात बहुत गोल्डन वर्ड्स में हम लोग, बल्कि अभी तेल दे विच गंदक पा के भी मल देंदे हुंदे सी। लेकिन अब ऐसा है सर, ऐसा है कि अपना जैसे हालात, और ये कोविड-19 कभी हम लोगों ने सुना भी नहीं था कि जो अभी यहाँ न्यूली डिजीज एक एंटर हो गई है हमारे मुल्क, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। इसकी वजह से बहुत सारी चेंजिंग आ गई है डिजीजेस के अंदर। जैसे आजकल मौसम बहार है, तो इसके अंदर आपको पता है पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा हुई है, जो फ्लावर से हो रही है बच्चियों को। फिर एक अलग किस्म की एक और एलर्जी है, डिफरेंट एलर्जी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम चाहिए। फिर उसके साथ एक सांस का प्रॉब्लम जो है वो ये स्पेशली मौसम बहार में होता है, जिसके अंदर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था, और इतना ट्रीटमेंट करते हैं, देन कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर भैन जी ਉਹ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसा ना डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, क्योंकि मैं किसी को भी किसी के वो उसमें नहीं कहना चाहती। कुछ हर्बलिस्ट हैं वो अपनी तरफ से बहुत बेस्ट कर रहे हैं, जो मेडिकल के हैं वो अपनी तरफ से, उनका और हर्बलिस्ट का थोड़ा सा अगेंस्ट चल रहा होता है। लेकिन ये है कि इसमें जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर जैसे स्नीजिंग प्रॉब्लम है, मैं उसमें एक टैबलेट बता देती हूँ, जिससे फौरी तौर पे अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट बची थी, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया था कि रजब में उन्होंने जो है वो रोजा रखा हुआ था, वो फुल डे कुछ खा भी नहीं सकती, तो उनकी पूरी बॉडी पे ना एक एलर्जी होगी। वो ये हुआ कि तो क्या ये जो सर बात करें ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज हैं, और वो डिफरेंट हर तरह की बॉडी जो है ना वो डिफरेंट टाइप की है। और हमारे यहाँ इतनी मिस लैक ऑफ अवेयरनेस है कि अभी तक बहुत सारे जगहों पे ना बहुत सारी बच्चियों को ये नहीं पता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, कि हमारी ड्राई, और वो मिक्स, और वो मैंने काफी मेरे चैनल्स पे ये भी बात बताई है कि प्लीज आप अपनी फ्रेंड्स को देख के, अगर उसने ब्रांड रेकमेंड कर दिया है, बिल्कुल ऐसे फॉलो करते। डॉक्टर साहिबा आप शायद एग्री करें, हम जब फेशियल करवाते हैं या स्किन पॉलिश करवाते हैं, जब किसी का रिजल्ट फौरन से अच्छा आ जाता है ना, तो अगले दिन हम भी उसी सैलून में चले जाते हैं, हमें लगता है कि ये सैलून वाली ज्यादा अच्छी है। अच्छा, हाइड्रा फेशियल के बारे में क्या कहना चाहेंगी आपको, जो मशीनों के थ्रू डिफरेंट फेशियल किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता उसकी स्किन के जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं और उसके बाद जो है बीमारियां वो ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं? एक्चुअली पता क्या, मेरी ना इस सारी फील्ड से ना झगड़ा हो जाता है। अच्छा, झगड़ा हो जाता है ना, डिप्लोमा में एक आंसर दे देती थोड़ा सा, हालांकि मैं बता भी रही हूँ जी। मुझे, मैं इसको इस तरह से, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि मेरे पास कुछ बच्चियां, इवन कि मेरी अपनी बेटी माशाल्लाह शी इज स्टडीइंग इन मेडिकल, तो उसके साथ कभी भी ये प्रॉब्लम उसके फ्रेंड्स को होता है, तो वो पूछती हैं कि हमें ना ये लेजर से हेयर रिमूवल करवाना है। अब मैं अपनी बेटी की सिर्फ बात बताऊंगी, तो मैंने उसे नहीं करने दिया। मैंने कहा बेटा आप जो है तरीका, इसका मेथड है ना, कोशिश करो सीखे, क्योंकि रेजर जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई जगहों पे डिफरेंट टाइप की एलर्जीज हैं बहुत ज्यादा, तो वो मैंने उसे क्लोज करवाया। अब इसमें आप हाइड्रा आजकल बहुत ज्यादा इन है, और वो आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी, कंटिन्यू करूंगी। एंड यू आर सेइंग वेरी राइटली कि ये जो हाइड्रा फेशियल का एक आजकल एक ट्रेंड आया हुआ है, अब जो तो इसमें उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तो मेरे गेस्ट ना, आई विल गिव द कमेंट्स बट आई एम सेइंग अबाउट हिम। तो उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी
कि कोशिश करें कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें, और जो हर्बल तरीका है जैसे नेचुरल है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा इन बीमारियों का मेथड का थोड़ा सा हर्बल तरीका भी बता देती हूँ और एक मेडिकली भी। जो पोलन एलर्जी है ना, डिफरेंट टाइप के जो मेजर आजकल है कि जैसे स्नीजिंग का है, बहुत सारी बच्चियां होती हैं, जैसे आपने देखा होगा व्हेन दे विल एंटर इन द किचन तो उनको स्मोक से एलर्जी हो जाती है, किसी को आटे से हो जाती है, आटा गूंदने का ये प्रॉब्लम होता है, और किसी बच्ची को कोई क्रीम की या किसी को कलोन की जो स्मेल होती है उससे एलर्जी हो जाती है। अक्सर डिस्प्यूट हो रहा होता है बहनों का कि तुम ये परफ्यूम बाहर जाके यूज करो, तो उस सूरत के अंदर उनको स्नीजिंग बहुत ज्यादा लग जाती है और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है जिससे वो इसको जो है ट्रीटमेंट ले सके। और अगर आपने जॉब पे जाना है, जैसे एक बहुत हैवी टैबलेट है, जैसे आप अगर आपको बहुत स्नीजिंग हो रही है तो आप रिजिक्स की एक ऐसी टैबलेट है रिजिक्स, जिसको आप फौरी तौर पर आपकी जो जिस्म में खारिश और खुजली होती है ना वो फौरी तौर पर रिलीव हो जाती है, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन अगर आप, अब मैं इसको नेचुरल तरीके से बताऊंगी कि अगर आप इसको जैसा कि वो सर बता रहे थे कि आप दादी नानियों का है, वो जरूर बिल्कुल उनकी वो चीज है, अगर आप समझते हैं कि आपकी बॉडी को वो सूट कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि फेशियल करवाना अब जरूरी हो गया, अब देखें ना कि गर्मी आ गई है, मसाइल ज्यादा होंगे खवातीन के लिए, वो खैर मर्द हजरात के लिए भी होते हैं, खवातीन को जरा ज्यादा वेयर करना पड़ता है। फेशियल तो लावा भी एलर्जी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ એલਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਖੁਰਕ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਖੁਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਧਕ ਹੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਬੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ एहतियात करनगे वो। अब ये है कि मैं थोड़ा सा एक चीज इसमें ऐड कर दूंगी कि मैं उसको थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूट भी बता देती हूँ कि अगर आपको खुजली या खारिश जैसे हो जाती है, उसमें आजकल न्यूली मिली है जो एज अ हर्बलिस्ट है, जो पुदीना होता है ना, पुदीना आप उसको क्रश करके अच्छी तरह से आप वहाँ पे जहाँ पे आपको खुजली फील हो रही है आप वो यूज कर सकते हैं पुदीने को, और नीम के जो पत्ते होते हैं, ये इसका बेस्ट एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट ठीक हो गया। अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट इन अ वे कि जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस, तो एक स्किन के रूटीन आप बता दें जो हर बच्चा यूज कर सके, नॉर्मली अफोर्डेबल कर सके। बिल्कुल जी, एक तो ये है कि मैं कैन आई से समथिंग, कुछ मैं उसमें कुछ ऐड कर सकती हूं? प्लीज 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 जरूर। उसमें तो ये कि जो भी मैं एजुकेटेड गर्ल से लेके जो थोड़ा सा जिनको बैठ के सब बच्चियों को यही कहूँगी कि जो भी जॉब पे जाती मॉर्निंग में काइंडली अगर आप किसी को फॉलो मत करें एक तो फेस वॉश का, कि अगर, और दूसरा प्लीज डोंट माइंड इट कि ब्रांड्स को ना आप उसके पेमेंट देख के ना करें कि ये बहुत एक्सपेंसिव है एंड इट विल सूट फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा देख लें, पहले उसको ट्राई करके देखें कि आपकी स्किन को वो सूट कर रहा है, वो आपको ब्लैकिश की तरफ तो नहीं लेके जा रहा कि आपका कलर डल हो रहा है। एक तो ये चीज़, और स्किन केयर में ये है कि दो चीज़ें मैं आपको एज अ हर्बल बता देती हूँ जो बेस्ट है, और ये हर स्किन टाइप की जो बच्ची है वो यूज़ कर सकती है। थोड़ी डिफिकल्ट ज़रूर होती है कि जी घरेलू है, जैसे जॉज वाली बच्ची हैं, हम ब्रांडेड ले लें, तो उसमें ये है कि आप स्किन केयर में एक तो ये कि जो सुबह के टाइम की जो सोप आप यूज़ कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा अवॉइड कर लें। उससे बेहतर है आप रोज वाटर यूज़ कर लें या सादा पानी आप यूज़ कर लें, ठीक है। और सेकेंडली एक छोटा सा आपको रेमेडी उसमें ये बताऊंगी कि बहुत जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, दो सिरप बताऊंगी, ड्राई और ऑयली, क्योंकि वो फिर एडिट लंबा हो जाएगा। जो ऑयली स्किन है उसके लिए आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 स्पून बेसन ले लिया, 1 स्पून, उसके अंदर 1 स्पून बैलेंस का ये आप हनी ऐड कर दें,
ये 2 चीजें आप यूज करें। मॉर्निंग में जो बच्चियां सोप यूज कर रही हैं, मेरे ख्याल हफ्ते में 2 दफा लें, आप देखिए कि आपको बहुत बिल्कुल अच्छा डॉक्टर रिजल्ट साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये Thank दोनों you so चीजें much, इस्तेमाल बहुत करनी शुक्रिया। चाहिए। डॉक्टर मनीरा खान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और राफिया, और जिन्हें 2 क्वेश्चंस किए थे, अब मैं उनको जवाब दे दूंगी। यकीनन आप दबो, जवाब दबो, देंगी, दबो, लेकिन दबो। उससे पहले राफिया, गर्मी क्योंकि आ रही है, सनब्लॉक का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। Definitely। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਕੇ ਲਈ face ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ। ਚੰਬਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜੀ, को भी ਤੁਸੀਂ बताना ਤੇ चाहिए। ਡਾਕਟਰ जी, ਵੀ ਹੈਗੇ, जवाब जब मैं ਤੁਸੀਂ बताती ਦੱਸੋ ਜੀ। आपने पहली बात की थूक की। थूक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें होता है HCl, हाँ। और HCl जो होता है ना, जैसे अगर कोई हमें जख्म हुआ उस पर हम यूज कर लेते हैं ना, तो उसको किल कर देता है। बिल्कुल। सीधा ये इसको ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? डॉक्टर साहिबा बता रही थी ना, वो बाद फिर हमने दूसरा सवाल अच्छा, कर दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे आगे अच्छा, आगे और गंदे second- पानी च नहाने वाला। और सेकंड इसका ये होता है कि उसमें कुछ एलजी होती है वहाँ पे, जो आपकी बॉडी को वहाँ से जो जितने भी आपके जैसे आपने मेंशन किया ना, हाइव्स बन जाते हैं बॉडी पे, वो जो एलजी होती है उसके साथ रिएक्ट करती है और वो खत्म कर देती है। ये होता है गंदे पानी वाला। क्या बात है, क्या बात। अच्छा जनाब, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको जवाब मिल गया? आहो। तुसी खुश हो? खुश। हुण अगे वधिए? खुश पाजी। जनाब, सेकंड जो हमारा जी 4th सेगमेंट है वो है जी न्यूम सिटी। बरकी तवानाई वाली कार सऊदी अरब में इस वक्त 500 अरब डॉलर्स की लागत से एक नए शहर न्यूम की तामीर पे काम किया जा रहा है, और ये शहर ऐसा होगा जो दुनिया में कभी तामीर नहीं हुआ। सर जी 500 अरब डॉलर की लागत होएगी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। बिल्कुल जी। क्या बात है। सऊदी अरब की तारीख की सबसे बड़े मंसूबे के चंद तजावीज को शेयर किया गया है, जहां रिपोर्ट्स की तादाद इंसानों से ज्यादा होगी। सरदार जी, रिपोर्ट ज्यादा नजर आ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਰਿਪੋर्ट ही रहने और वहाँ पे देयर गोना बी जुरासिक पार्क एज वेल, जिसे अभी तक हम फिक्शनल मूवीज में ही देखते आ रहे हैं। वहाँ पे जुरासिक पार्क होगा, और जो वहाँ पे डायनासोर्स होंगे वो भी रोबोट्स की फॉर्म में होंगे। बिल्कुल जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए, न्यूम का तजवीज करदा जो मकाम है वो साहिल पे वाक़या होगा, जिसके इर्द गिर्द सहरा है। वहाँ मौसम को कंट्रोल में रखने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा अगर यानी बात ਉੱਥੇ की जाए- इंसानी जी, फीलिंग्स वाला कोई काम नहीं होएगा। इंसान होंगे वहां पे, लेकिन आपका वो जो शहर है ना, वो नॉर्मल जहाँ पे हम रह रहे हैं दुनिया में, वैसा शहर पहले नहीं है। हूरे मिली बहिश्त में तो मुझे क्या हुआ, हूरे मिली बहिश्त में तो मुझे क्या मिला, जी। इंसान के लिए सिर्फ इंसान चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा जी, इस खिते के जो गवर्नर है शहजादा फहद बिन सुल्तान, उन्होंने इस शहर की तमीर के हवाले से होने वाले एक इजलास में कहा था कि मैं कोई शहरा नहीं चाहता, मैं कोई रोड नहीं चाहता, मुझे 2030 तक उड़ने वाली गाड़ियां चाहिए। इस नए शहर में तवानाई की जरूरियात क्लीन एनर्जी से पूरी की जाएगी, और वहां रवायती इक्तदार के लिए होगी। जनाब, उड़ने वाली गड्डियां, रिबोट, बंदे कट और जड़ा तुसी हर चीज जड़ा टेबल होवेगा और भी टेक्नोलॉजी के मुताबिक होएगा, कोई चीज पता है मैंने सारा ही और पता है मसनूई मैंने चांद सारा। जो है, ले, artificial- सामने कोई लिखा कोई सारा कुछ पिया हैगा वे। आर्टिफिशियल मून जो है वो भी उनका होगा। दिस इज वन थिंग बिल्कुल। व्हिच इज गोना और ਤੇ ਰੋਟੀ ਅਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, मतलब कि जी वो नहीं उन्होंने ये तक दसे, मेरा ख्याल है असल होगी रोटी। चलो। एंड वन थिंग टू मेंशन एज वेल, लोगों की जो उम्रें होंगी वो भी बहुत ज्यादा होंगी, डेथ बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पूरा प्रोसेस किया जाएगा, जिसमें डिजीजेस जो है ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? इंसानों की बात करी। ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, 'ਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ। this is- ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ लेकिन वो किया ਤੁਹਾਡੇ जा रहा ਨਾਲ है ना, ਨਹੀਂ ये ਹੈਗਾ। उनके पॉइंट्स हैं। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ हाँ। ਦਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਂਹ हाँ, तो ਪੱਥਰ बना ਨਾ रहे, ਕੋਈ बना रहे। ਗੱਲ। ह्यूमन कोलोन जो है, हाँ। ह्यूमन कोलोन, वो भी कहा गया है कि वो भी वहाँ पे आपको देखने में नजर आएंगे। बिल्कुल। राफिया, अगर ये कंप्लीट हो जाता है, आई थिंक इसकी जो डेट दी जा रही 2030 तक तकरीबन ये कंप्लीट हो जाएगा, तो सयाहों के लिए एक ये अहम पॉइंट हो जाएगा दुबई के बाद। मतलब सारी सियाहत जो है वो इस तरफ चली जाएगी, साउदी में न्यूम शिफ्ट हो सिटी की तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा शहर है जिसको आपने सिर्फ फिल्मों में देखा है या शायद ख्वाबों में देखा होगा यकीनन, लेकिन इस तरह में मुख्तलिफ चीजें होंगी, उड़ने वाली गाड़ियां और कोई भी चीज नॉर्मल जो हम इस्तेमाल कर रहे स्कूटर, हैं। साइकिल साइकिल नहीं होंगी, सिर्फ गाड़ियां होंगी। अच्छा, हाँ जी, वो नहीं होगी। अच्छा, उसके ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ अलावा ਪਤਾ? अच्छा खैर, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा ठीक है। खैर, इसकी तरफ जो है टूरिज्म को काफी ज्यादा फ्रोग मिलेगा Definitely। और डिफरेंट चीज देखने में आएगी, जैसे कि राफिया जिक्र करी थी जुरासिक ਰਾਫੀਆ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। अच्छा
अच्छा जी, फाइल Jurassic Park definition ये होगा। सिटी बनने जा रही है और 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट और काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट जो है वो इस पे इन्वेस्ट किए जा रही है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ।